गौहाटी अच्छी तरह से जानता है कि जापानीज की जाइको के पैसे से होने वाला प्रोजेक्ट 11 साल से नहीं हो पाया है। आज अखिल गोगोई जो चुनाव के रण मैदान में उतरे हैं क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाने वाले यही राजनेता रहे हैं। वहीं शिवसागर जोरहट के क्षेत्र में किसी सभा में कोई बैठे हैं सामने, वो माओवादी थे, इसलिए इनको माओवादी बना दिया। और आपने कहां से विदेशी फंड लाए और उसका उपयोग क्या? तो अखिल गोगोई जी के अकेले से पूरे अशुद्ध देश हो जाएगा, ऐसा कोई झूठा आश्वासन देने या दावा करने की हमको तो जरूरत नहीं है। गुवाहाटी के पत्रकारों से बातचीत हो रही है। मैं कल शिवसागर गई थी और उसी के लिए आई हूँ। आज आप जानते ही हैं कि हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संयुक्त किसान मोर्चा की समिति की मैं सदस्य भी हूँ और इस पूरी मोर्चा में जो 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, किसान में हम लोग खेत मजदूर, पशुपालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, मच्छी मार, ये सबको हम पकड़ते हैं। हमने 2 बिल्स जो पेश किए हैं लोकसभा में, उसमें ये डेफिनेशन है, किसान की परिभाषा है। तो ये जो 500 संगठनों का जो समन्वय बना है संयुक्त किसान मोर्चा, इसकी भूमिका आज के चुनावी राजनीति में जो 5 राज्यों में चोटी पर पहुंची है, उसमें यही है कि हम लोग किसानों का अपमान अवमानना करने वाले सरकार और सत्ताधीशों को हर मोर्चे पर सबक सिखाए, ये ऐलान जनता से करना चाहते हैं। क्योंकि जो जनता आज नहीं जानती होगी कि सही में ये मुद्दा केवल 3 कानूनों का नहीं है। 3 किसान विरोधी कानून तो वापस लेने ही है, बिजली बिल भी वापस लेना जरूरी है, उसका कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुद्दा है कॉर्पोरेटीकरण का, और पूरे देश में हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो कॉर्पोरेट्स की घुसपैठ है उससे आम जनता को वंचित रखते हुए देश की पूरी लूट हो रही है। और ये लूट आसाम और उत्तर पूर्व भारत, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र है, उसमें नहीं हो, यही हम सबकी अपेक्षा है। और आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में भी ये बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का सत्य क्या है? सत्य यही है कि हर बांध के डाउनस्ट्रीम में हजारों किसान ही नहीं, मछुआरे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कोई पर्यावरण मंत्रालय कोई देखता नहीं है, तो लोगों को ही लड़ना पड़ता है। और ऐसे लोगों का आधार रहे हैं अखिल गोगोई। ये केवल विरोध के लिए विरोध करने वाले नहीं हैं। आप अभी आकर नर्मदा में हकीकत देखिए। गुवाहाटी अच्छी तरह से जानता है कि जापानीज की जाइको के पैसे से होने वाला प्रोजेक्ट 11 साल से नहीं हो पाया है, पीने के पानी की परियोजना। तो आज अखिल गोगोई जो चुनाव के रण मैदान में उतरे हैं क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाने वाले यही राजनेता रहे हैं। उनको जेल बंद रखने वाले और जेल बंद रखकर टोल हो या बांध हो, हर जनविरोधी मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले यही राजनेता है जो आज केंद्र में सत्ता में बैठे। झूठे आरोप लगाने की साजिश उनको अपनानी पड़ी क्योंकि अखिल गोगोई एक सबसे अधिक जनाधार वाले जन आंदोलनकारी रहे। और वो माओवादी नहीं रहे, वो कभी हिंसक नहीं रहे, तो भी उनके वहीं शिवसागर जोरहट के क्षेत्र में किसी सभा में कोई बैठे हैं सामने, वो माओवादी थे, इसलिए इनको माओवादी बना दिया। ऐसे अगर माओवादी होते तो माओ की अवमानना हो जाती। विचारधारा के बिना कोई माओवादी हो सकते हैं क्या?
और अगर वो माओवादी होते तो जनाधार के बिना गेरिला वॉरफेयर करते, लेकिन वो तो उन्होंने कभी किया नहीं। तो ऐसी राजनीति जब उनको चुनौती देने लगी है तो अखिल गोगोई जी ने उनका निर्णय लिया कि वो भी चुनावी राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। मैं तो चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, इसलिए ये झंडा आपके सामने लगाया है। ये जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का झंडा है, जिसमें भी सैकड़ों संगठन है और हमारी संविधान सम्मान यात्रा भी नॉर्थ ईस्ट में पूरी आ चुकी है। पर आज हमको लगता है कि अखिल गोगोई को मुक्ति दो, मुक्ति दो और वोट दो, वोट दो, ये कहते हुए कल शिवसागर में जो जनशक्ति नहीं, जन सैलाब उभर के आया था, वो यहाँ की कृषम मुक्ति की अपेक्षा करता है और यहाँ की जनमुक्ति की भी अपेक्षा करता है। जनता की मुक्ति किस चीज़ से? भ्रामक प्रचार से। और उस भ्रामक प्रचार के आप अखिल गोगोई को हिंसक कहकर जेल में डालते हो और आप जगह जगह मुसलमानों को टारगेट करते हुए मॉब लिंचिंग करते हो, जो कि हिंदू धर्म की भी कभी भी भूमिका नहीं है अन्य धर्मियों पर हमला करने की, नहीं तो वो हिंदुत्व का भी अपमान है। लेकिन आप ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हो। किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, इस देश की संपत्ति की बात करो, इस देश में रोजगार की बात करो, सही विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए वो बात करो। और आपके 6 साल में देश का क्या क्या बेचा गया, केवल चाय नहीं, देश का क्या क्या बेचा गया और उसके असर क्या होने वाले हैं और हो रहे हैं। और आपने कहां कहां से विदेशी फंड लाए और उसका उपयोग क्या किया। तो आज यहाँ के अखिल गोगोई को हेमंत विश्वकर्मा अराजकता के प्रतीक बताते हैं। कौन अराजकता के प्रतीक होते हैं? भ्रष्टाचारी या आंदोलनकारी। जिनके मंत्री होते हुए राशन का घोटाला अखिल गोगोई और साथियों ने निकाला, उस समय भी हम आए थे यहाँ, इसीलिए वो गुस्सा होंगे तो समझ सकते हैं। पर गुस्से में भी सच्चाई बताने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन वो हिम्मत इनमें नहीं है। कायरता से वो अहिंसक सत्याग्रहियों को हिंसक बताते हैं, जेल बंद करते हैं, क्योंकि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये जो वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे पर मोदी जी ने कहा कि हम जल नियोजन ऐसा करेंगे कि वो एक आंदोलन बनेगा, तो मतलब वो भी आंदोलन का सहारा लेते हैं, आंदोलन शब्द को मानते हैं। तो आंदोलन जीवियों को क्यों धिक्कारते हैं, क्यों जेल बंद करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनकी जो चालें आज देश भर के किसान मजदूर जान गए हैं, वो है कॉरपोरेटीकरण की। उनके नुमाइंदे ही नहीं, उनके पार्टनर्स एक प्रकार से बन गए हैं अंबानी और अडानी जैसे। आपको पता है कि अब तो वो बात वायरल हो गई है कि गौतम अडानी को क्या नहीं दिया, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स क्या नहीं दिया, लेकिन उसके साथ ये जल देते हैं, ये ज़मीन देते हैं, तो किसानों के तो पूरे हक ही नहीं, जीवन के आधार छीन लेते हैं। और गौतम अडानी उस पर से ही 384 करोड़ हर रोज़ की कमाई करते हैं। ये बात अब सब जगह फैल गई है। मुकेश अंबानी, ऑयल फील्ड का क्षेत्र है आसाम, और ऑयल इंडिया सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी रही है आसाम की। तो कल जबकि युवा शक्ति जय आय अखोम ये नारा दे रही थी, तो ये जय जयकार किस चीज़ का है? ये जय जयकार है आसाम की प्राकृतिक संपदा का, जो केवल संपत्ति नहीं है, वो जीने का आधार यानी संसाधन है। और ऐसे ऑयल जैसे संसाधन आज आसाम के लोगों को भी 80 रुपया ही लीटर का भाव देकर खरीदने पड़ते हैं। तो स्थानीय राज्य सरकार का ही नहीं, स्थानीय जनता का जो अधिकार होना चाहिए स्थानीय प्रकृति पर, वो किसने दिया है? यहाँ के आदिवासियों को जमीन का अधिकार किसने दिया है? यहाँ के नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे भी हैं
और बाढ़ के भुक्तभोगी भी हैं। तो उनको अधिकार किसने दिया है? अगर देते तो बाढ़ ग्रस्तों को ब्रह्मपुत्रा के किनारे के आज तक नुकसान की भरपाई मिल जाती, और मूल आदिवासियों को सभी को जमीन का अधिकार मिल जाता, जंगल का अधिकार मिल जाता। लेकिन वो एक हद के आगे यहाँ हुआ ही नहीं है। अखिल गोगोई और उनके साथी ऐसे हैं कि जहां भी अन्याय होता है वहां पहुंचते हैं और मुद्दा उठाते हैं। आज जबकि 3 किसान विरोधी कानून मोदी जी ने थोपे हैं, थोपना चाहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखे, तो आज ये स्थिति है। आज ब्रह्मपुत्रा को भी बचाने की जरूरत है। कौन बचाएगा? हेमंत विश्वकर्मा? कौन बचाएगा? तरुण गोगोई जी के सामने भी दुर्दैव से अखिल गोगोई को लड़ना पड़ा था, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को बहुत कावेरी तक ले जाने की बात करने वाले आज की खबर तो पढ़ चुके होंगे कि चाइना ने तो ब्रह्मपुत्रा को मोड़ लेना चालू किया, हो ही गई करीबन वो परियोजना। तो आसाम की बात किसने उठाई? बिहार बीच में है, गंगा के किनारे, किसने बात उठाई? केवल जन आंदोलनों ने बात उठाई है। तो कुछ तो आंदोलन जीवी जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। ये अराजकता के प्रतीक मानने वाले हेमंत विश्वकर्मा जैसे ये भी जानते होंगे कि आसाम में आज भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है। अब वो सत्ताधारी पार्टी में तब भी रहे और आज भी रहे, और तब भ्रष्टाचार था और आज भी चल रहा है। जगह जगह छोटे छोटे हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। यही आम लोग मुझे कल कहने लगे। ऐसी कोई एम्बिशियस बात उनके मन में भी नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल में मिल के आई, मैं तो प्रकृति उनकी तबीयत पूछने के लिए गई थी। उनका बेटा भी बहुत बीमार पड़ा था, पर बेटा भी कल रैली में शामिल था, तो वो भी अभी हिम्मत से सोच रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। तो अखिल गोगोई जी के अकेले से पूरे अशुद्ध देश हो जाएगा, ऐसा कोई झूठा आश्वासन देने या दावा करने की हमको तो ज़रूरत नहीं है, न खुद अखिल दा कर रहे हैं। इतना ही कहना है कि भाई कोई हस्तक्षेप होना चाहिए, कोई इंटरवेंशन होना चाहिए, अंदर भी कुछ आवाज़ उठना चाहिए। हम तो है ही बाहर, हम तो लड़ेंगे ही।